और हमारे चैनल में होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। देश की जानी मानी एंटरप्रेन्योर अंबा मेहता ने इंडस्ट्रियलिस्ट देवराय चंद पे लगाए हैं इल्जाम कि उन्होंने अंबा का मानसिक शोषण किया है और उन्हें डिप्रेशन के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ होंगी अंबा मेहता और दूसरी तरफ होंगे देवराय चंद और उनका पूरा परिवार अंबा के सवालों का सामना करने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंबा मेहता की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सबने देखा, सबने देव की तरफ देखा, ये आया जिससे होने वाला है, लफड़ा होने वाला है। देख लो सब हैप्पी, सब अच्छा लगे। हाँ अब होगा, अम्मा ने देखा। एंड आप जाइए और आ जाओ राम, आ जाओ जल्दी। मैं आज तक चुप रही, लेकिन अब नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे बर्दाश्त की आखिरी सीमा भी पार हो चुकी है। अम्मा, मैं तो आपने आज तक देवराय चंद के खिलाफ आपको ही बयान नहीं दिया, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी छुट्टी तोड़ दी? हाँ, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आज देव ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना दर्द पूरी दुनिया के सामने ले लोग सबका बिल्डअप करा, देखा एक लोग अम्मा देखो प्यार मारते रहो। इकबाल भाई को देखा, उन्होंने देखा। तू कहाँ देख रहा है? पीडी वाला सामने देख। तू फोटो फ्रेम निकाल रहा है, उसको सेट कर। हाँ ये कंटिन्यू। इमोशनल दिखाया, क्रोकोडाइल आईज। मेरे और देव के बीच रिस्पेक्ट रही होगी, लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं है कि मैं अपने प्यार को इस तरह जनता की अदालत के कटहरे में सबके सामने खड़ा करूं। आसान नहीं है मेरे लिए। अदालत में मेरा आने का एक ही मकसद है कि मैं अपना मान, सम्मान, अपनी डिग्निटी वापस पा सकूं। अम्मा जी, शुरू से बताइए ना, आखिर हुआ क्या? क्या देवराय चंद आपसे प्यार करते थे? अम्मा जी, ये सिंदूर लगाना कब से शुरू किया? अम्मा जी, आपने ये सिंदूर लगाना कब से शुरू किया? देवराय चंद यही मौजूद है। आपने चुनौती दी थी कि वो यहाँ आए, और वो यहाँ आ गए हैं। देखा, नोट किया। आपके सारे सवालों के जवाब दें। हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे बरसों पुराने रिश्ते को ठोकर मारकर अपने से 20 साल से भी ज्यादा छोटी लड़की के साथ, विधि शर्मा के साथ शादी करने का फैसला लिया है देवव्रत रायचंद, और वो भी मुझसे किए हुए 15 साल पुरानी शादी के वादे को तोड़कर। अम्मा जी, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है। देव जी ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो विधि से प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कोई कोर्ट में पेश करने वाली केस तो नहीं ना। आप ही बताइए। है जी, देव मेरे पापा को मेंटोर मानते थे, इतना कि जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए तो देव ने खुद उन्हें मुखबिर किया। मैं और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे 15 सालों से। हाँ, इन्होंने मुझे 15 साल इंतजार करवाया, और फिर कोई स्टॉकर हूँ जो तुमसे एक तरफा प्यार करती हूँ। मैंने कभी नहीं बोला फैन शो। प्लीज जरा उस दिन की क्लिप दिखाएंगे। दिखाइए। देखो टीवी में क्लिप चालू हुई कि हाँ हमारी दोस्ती थी, ये था वो था, कहीं ना कहीं कुछ तो था। तो बोला कंटिन्यू। देखा आपने? देखा कैसे मुझे पागल साबित कर दिया। देव, अगर मैं पागल थी तो मेरे घर में अपनी बहन की शादी क्यों करवाई? मैं पागल थी तो मुझसे सगाई करने के लिए क्यों रेडी हुए? मैं पागल थी तो मेरी कंपनी के साथ बिजनेस क्यों किया? और मैं अगर इतनी ही पागल थी तो करवा चौथ के दिन पानी पिलाकर मेरा व्रत क्यों खोला?
अम्मा तुम बच्चे भी दिया देगी गुड रेडी सब अपन देखो क्राउड हाँ बात सही है हाँ तब क्यों खोला? गुड रेडी एक्शन जब तुमने सब कुछ बोल दिया तो मैं बोलूं? एक मिनट। टर्न देखा ये तो विधि शर्मा सब फ्लैश मत हो रहे एक दूसरे को देखो फ्लैश फ्लैश कंटिन्यू आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी अम्मा मेहता। जाओ वाह, अब ये आई है जवाब देने। ये होती कौन है मुझे जवाब देने वाली? अम्बा इस नमस्ते, मैं विधि शर्मा। देव सर पे लगे इल्जामों का जवाब मैं देना चाहूंगी क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं उनका एक बड़ा हिस्सा मैं भी हूँ। मेरे बारे में लगातार बात होती है लेकिन आज मैं पहली बार आप सबके सामने आई हूँ खुद ये जवाब देने, क्योंकि अब मेरा और देव सर का रिश्ता पक्का हो गया। हमारा रुका हो चुका है और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है हम दोनों के परिवार के आशीर्वाद से। तो इसलिए अम्बा मेहता के हर एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी क्योंकि ये जो कह रही है उसमें छटान भर भी सच्चाई नहीं है। सब देखा एक दूसरे को मैंने भी देखा कंटिन्यू हम सब जानते हैं कि देवव्रत रायचंद इस काबिल तो है कि वो अपनी बात खुद आप सबके सामने रख सके और उन्होंने कई बार ये किया भी है। जब जब मुझ पर कीचड़ उछला है तब तब देव सर ने मेरा समर्थन किया है, मेरे लिए खड़े हुए हैं। तो अब जब हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है, हमारी शादी होने वाली है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी देव सर के लिए खड़ी हूँ। अम्बा मेहता के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सच है जो देव सर कभी आप सबसे नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। ऐसे ही है देव सर, वो अपने आसपास हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मेरे मरते हुए पिता को भी धोखा दिया है ये वचन देकर कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे, मुझसे शादी करेंगे। मेरी सगाई टूटी, आपने उसकी हेडलाइन लिखी और दुनिया को दिखाई, लेकिन उसके पीछे का मेरा दर्द, मेरा इंसल्ट और सगाई टूटने वाले दिन का सच मैं आपको दिखाऊंगी। प्लीज जरा वो एंगेजमेंट के दिन वाली क्लिप दिखाइए। क्लिप चालू हुई देखो क्लिप चल रही है उसमें कैसे सगाई हो रही थी। सत्यवती आई कैसे सत्यवती ने रोक दिया था सगाई को और बाद में झांसी में दिया उनको और इकबाल भाई कैसे और रिंग फेंक दिया मुंह पे। ये फोटो देखो एक दूसरे मरमरी चालू हुई। हाँ बहुत गलत हुआ। कंटिन्यू क्या सफाई दोगी तुम विधि शर्मा? कौन से देव का सच? ये अपने मरे हुए पिता के नाम पर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते? देव सर ने कभी भी ये वादा किया ही नहीं था कि वो अम्बा मेहता से शादी करेंगे। उनका वादा हमेशा से ये था कि वो उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करेंगे, जो कि देव सर ने किया भी। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन उस दौरान अम्बा मेहता को देव सर से प्यार हो गया। इससे जाहिर सी बात है किसी को भी हो जाएगा, देव सर है ही इतने अच्छे। आप एक झूठ में जाए। देव सर ने हमेशा से यही बात कही है कि अम्बा मेहता से उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का है। तो बताइए अम्बा मेहता, क्या देव सर ने कभी भी एक बार आपसे ये कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं? बताइए, जनता जानना चाहती है। क्या देव सर ने कहा था कि वो आपसे प्यार करते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? देव ने ऐसा नहीं कहा। देव खुलकर बात करने वालों में से नहीं, और देव
हमेशा हमेशा मुझे हिंट्स दिए हैं। अम्मा मेहता, देव सर खुल के बात करने वालों में से नहीं है, ये कैसे मान लें? क्योंकि देव सर मुझसे प्यार करते हैं, ये तो उन्होंने खुल के बताया मुझे भी और आप सबको भी, है ना? उनके ना बोलने के बावजूद आप सिंदूर लगाती हैं। उनके ना कहने के बावजूद आप सिंदूर लगाती रही, आप करवा चौथ रखती रही। आपकी इल्जाम है कि उन्होंने आपको हिंट्स दिए, उन्होंने आपका करवा चौथ का व्रत खोला। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, करवा चौथ के दिन आप गायब थे। 1.5 दिन से इनका कोई अता पता नहीं था। हम सब इन्हें ढूंढ रहे थे और इसलिए देव सर ने भी वही किया। देव सर इन्हें ढूंढने निकल पड़े, जैसे कि वो किसी के लिए भी करते हैं जो उनके अपने हैं। जब ये उन्हें मिली तो वो बेहोशी की हालत में थी। तो कोई भी इंसान जो बेहोशी की हालत में होता है, उसे जैसे कोई भी दूसरा इंसान पानी पिलाएगा, ठीक उसी तरह देव सर ने भी अमर मेहता को पानी पिलाया, ना कि उनका व्रत खोला। और अमर मेहता इस बात के भी कई सारे गवाह हैं, कई लोग मौजूद थे। ये तो मैं कहूँगी एक झूठ है ना? उसे अपने झांसे में लेकर उससे कहा कि वो देव सर को आपसे शादी करने के लिए मनाए, और अपनी बहन की खुशी की खातिर देव सर ने शादी के लिए हाँ भी कर दी। लेकिन जब सत्यवती माँ को ये पता चला कि देव सर अम्मा मेहता से नहीं मुझसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने वही किया जो कोई भी माँ करेगी अपने बच्चे की खुशी के लिए। उन्होंने वो सगाई तुड़वा दी। झूठ है ये, झूठ है, बकवास है, ये नई कहानी बना रही है। ये फंसा रही है देव को, जो देव से आधी उम्र की लड़की है। फंसाना चाहती है देव को और शादी करना चाहती है देव से। इसके आने से पहले सब ठीक था, सगाई फिक्स हो चुकी थी, सारी तैयारियां भी हो गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था ये मासूम दिखने वाली लड़की मेरे ही नजरों के सामने मेरी ही दुनिया मुझसे ही छीन कर लेकर जा रही है। देव को फंसा रही थी, फंसा रही है, अब क्यों ना फंसाए। ये मुझे क्लास चाहने से आती है, इनको तो शहर का सबसे रईस दामाद मिल रहा है ना? इसने देव को ऐसे फंसाया कि देव ने एंगेजमेंट के दिन रिंग मेरे मुंह पर फेंक मारी, और मेरे इस अन्याय की जिम्मेदारी इस पूरे परिवार को लेनी चाहिए। देवराजन, सब मुझे बार-बार धोखा दिया। क्यों? किसी को चाहना, उसके वादे का इंतजार करना, अपनी जिंदगी को तपस्या में बदल देना पाप है। हाँ, क्यों क्यों तुमने तोड़ा ये रिश्ता? क्यों मुझे अकेला छोड़ा? जवाब आप भी जानती हैं अम्मा मेहता। प्यार और रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से था, देव सर की तरफ से नहीं। आपने उनकी दोस्ती और अच्छाई को अपने मन में जबरदस्ती प्यार का नाम दिया। देव सर की उम्र 45 साल है, उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? जानते हैं आप लोग? क्योंकि देव सर अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह की ही नहीं। और आज जब मैं और देव सर शादी करने जा रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे परिवार वालों का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो इसलिए मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमने ना ही किसी का कोई हक छीना है और ना ही किसी को कोई धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया, धोखा तो तुमने भी मुझे दिया। मिलापिनी माता के फंक्शन वाले दिन वो इनविटेशन कार्ड पर तुमने मेरा नाम मिसेस रायचंद करके नहीं लिखवाया था। क्यों? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? हाँ, लिखवाया था। मैंने ही लिखवाया था, वो मेरी गलत फहमी थी, गलती हुई मुझसे। लेकिन अम्मा मेहता कि आपने एक बार भी मुझे ये कहा कि ये सच नहीं है। ऑफिस में भी मैं यही समझती रही कि ये मिसेस देव रायचंद है। इनफैक्ट जब मैंने एक बार मिसेस देव रायचंद करके बुलाती तो ये मुझसे अपने आप को 4 बार मिसेस देव रायचंद बुलाने लगी। नहीं कहती थी तो खिलवाड़
प्यार किसके साथ हुआ है? आपके साथ या मेरे साथ? हाँ? बहुत सवाल किया आपने अम्मा मेहता। अब मेरे भी कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। आपके घर में देव सर की कुछ चीज़ों का एक म्यूजियम से आया, जो कि गिफ्ट्स नहीं है जो देव सर ने इन्हें दिए, बल्कि इन्होंने चुपके से देव सर की चीज़ें उठाकर अपने घर में सजा कर रखी। क्या ये किसी दो तरफा रिश्ते की निशानी है? नहीं, ये निशानी है उस जुनून की, उस दिल की जो ये कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस इंसान को पाना चाहती हूँ। कोई जवाब? मेरा दूसरा सवाल, जब आपको पता चला कि मैं देव सर से प्यार करती हूँ, तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि आप भी उन्हें चाहती हैं? क्यों नहीं कहा कि मैं आपके और देव सर के बीच में आई हूँ? अगर आपका कोई रिश्ता होता तो आप मुझसे कहती ना कि इस लड़की को दूर करो, लेकिन रिश्ता होता तो वो कहती ना, राइट? मेरा तीसरा सवाल, आपने मुझे चुनौती दी थी कि आप किसी भी कीमत पर देव सर को पाकर ले, And action! इसीलिए मेरा सच ही मेरा आत्मविश्वास है। Clap, out clap. और बजाते रहिए बजाओ, बहुत बढ़िया बजा रहे हो, बजाते रहो। बस बजाना बंद करो, बस बस बजाओ, कट करो।